भगवान शंकर जब अपनी बारात में चले हैं तो बाबा पहले नंदी के पीछे मुख कर बैठ गए, पूंछ की तरफ को मुंह करके। किसी ने कहा बाबा आगे को बैठते हैं, तो बोले आगे बैठने से क्या होगा, नंदी को तो पता है ना कि उसको आगे चलना है। अब मैं आगे मुंह कर बैठूं या पीछे मुंह कर पहुंचाएगा तो नंदी। बात समझना, पहुंचना कहां है, महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण है जो यात्रा है। अब ट्रेन में हम लेट के जाएं, बैठ के जाएं, पीछे को मुंह करके जाएं या इधर जाएं, ट्रेन किधर पहुंचाएगी? जिधर उसको पहुंचाना है। ऐसे ही भगवान की कृपा आपके लिए निश्चित हो गई। आप उस ट्रेन में सवार हो गए जिसमें भगवान की कृपा से अब वो चलेगी। अब आप लेटे रहो या बैठे रहो या चलते रहो। अब आप कहोगे तो फिर तो कछु करने की जरूरत नहीं है, यही तो कहोगे। तो ये आप कुछ करने की जो आपको शक्ति प्राप्त होगी वो भी भगवान की कृपा से होगी। और जिस दिन भाग्य उदय होना होता है उस दिन बड़े बड़े मूर्ख यूं कहते हैं, घर में मैंने कई सुना है, महाराज जब बालक में हमारी बुद्धि बहुत कम है, पता चले कि वही कहते हैं खोटा सिक्का चमत्कार कर देता है। तो जीवन में कुछ नहीं पता कि कौन सा बालक कब क्या करेगा। तो भगवान का जो चित स्वरूप है वो ज्ञानमय स्वरूप है। चित माने प्रकाश भी होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश। अच्छा, ज्ञान रूपी प्रकाश सबको चाहिए। अबोध जो है ना, हम अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है। अज्ञानी बन रहे हो, आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं होगी उसी चीज में ठगे जाओगे। साधारण संसार में भी ये नियम लागू होता है। माताएं खूब कपड़े खरीदती हैं, अब इन्हें पता ना हो सिल्क साटन करके सिल्क दे देने, साटन के कपड़े को है मैडम सिल्क है। अब चमक तो दोनों में बराबर होती है लेकिन वजन में बहुत अंतर होता है। वजन में सिल्क लाइट वेट होती है, तो अब वो चमक दोनों की वो ज्यादा भी चमक सकता है। तो समझना यह है कि जब हमको किसी चीज की समझ होगी तो हम जीवन अच्छा जी लेते हैं। ऐसे ही अध्यात्म की है। जैसे हमें धर्म की, इस साइड रखो बेटा, जब हमें धर्म की समझ आ जाएगी तो जीवन सहज हो जाएगा। आधे लोगों को धर्म की समझ नहीं है। अच्छा, केवल जल चढ़ाना, गंगा जी में मछली रहती है तो सब मछली मोक्ष जाती होंगी, और अपने लोग कहते हैं कि मुर्दा मुंह में 2 बूंद डाल दो नरक नहीं जाए, वो मोक्ष पहुंच जाए। गंगा जल का महत्व जो जानता है वो पीने पर उसका कल्याण होगा। मछली कभी नहीं तरती जो गंगा जी में भी मर जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें उसके महत्व का ज्ञान होना चाहिए। पारसमणि एक दरिद्र व्यक्ति के पास थी, उसे पता ही नहीं ये पारस है। जीवन जीता गया। एक दिन उससे सिलबट्टे पर अपने चटनी पीस रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि भैया ये सिलबट्टा हमें दे दो। अब वो बट्टा मांगता तो वो संदेह होता उसको, उसने सिलबट्टा ही मांगा, जबकि सिल की कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत तो बट्टे की थी। वो पारखी था, उसने कहा ले जाओ महाराज, कछु दे दो। उनने रुपये दे दिए। अब वो पारसमणि उसने कुछ रुपए के लिए दे दी। वो पारसमणि पाकर भी धनवान ना हुआ। कुछ लोगों के पास पारसमणि नहीं होती लेकिन फिर भी धनवान होते हैं। बात को समझना है, अगर कर्म के बल पर सब कुछ मिलता है तो फिर जन्म लेने वाले बच्चे ने क्या किया? वो जन्म लेते ही करोड़पति है, एक पूरे जीवन में नहीं देखेगा कुछ, 1 करोड़ नहीं देखेगा। भाग्य के बल पर उसने पाया है। तो ध्यान रखें कि भगवान की कथा की चरण शरण ग्रहण करने से आप विवेकी हो जाएंगे। और क्या करती है भागवत? भाग्यो उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक।
जब भाग्य उदय होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं, तब हमें कथा कहने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान का स्वरूप है सत्यमय, चित्तमय और आनंद। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? आप कहोगे सुख और आनंद में अंतर है। सुख वो है, सुख कब तक है? कोई पूछे सुख कब तक है, तो जब तक दुख नहीं है। दुख तब तक है जब तक सुख नहीं है। तो सुख की सीमा है, सुख की सीमा है दुख, और दुख की सीमा है सुख। आनंद की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। पहले रिचार्ज आता था ना, अनलिमिटेड रिचार्ज, वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड चीजें पसंद है लोगों को, तो वो अनलिमिटेड चीजें हमको पसंद नहीं है। जबकि वस्तुतः आनंद एकमात्र संसार में है जो अनलिमिटेड है। तो भगवान का स्वरूप आपने जाना, सत्य चित आनंद। अच्छा, किसी का स्वरूप अच्छा हो तो उसके कर्म अच्छे ना हो। प्रायः अच्छे स्वरूप वालों के कर्म खराब होते हैं। भाव से बोलो राधे राधे। किसी का रूप बड़ा अच्छा है तो जरूरी कर्म भी अच्छे हों। तो भगवान के कर्म क्या है? आपके भगवान करते क्या है? कोई पूछे तो बताना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, माने उत्पन्न करना, पालन करना और समाप्त करना, ये तीनों कार्य भगवान के हैं। इसी से अंग्रेजों ने अपने भगवान का नाम बनाया। जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय, गॉड, GOD, गॉड। इसी का अर्थ है वो। गॉड किसे कहते हैं? जो पैदा करता है, पालन करता है और संहरण भी करता है। अच्छा, कर्म भी अच्छा है तो बोले कर्म बहुत अच्छा हो, रूप बहुत अच्छा हो, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं हो तो मजा नहीं आता। कोई कोई कहते हैं मालिक बड़ा अच्छा है महाराज, बहुत अच्छे काम करते हैं, खूब अमरनाथ का भंडारा भी करवाते हैं, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस पत्थर मार रहे हैं। स्वभाव के धनी होना बहुत जरूरी है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ताप कितने होते हैं? अच्छा, पहले समझो ताप होता क्या है। तुम ताप समझ रहे होगे गर्मी है। हाँ, गर्मी ही ताप है, बात सही है, गलत नहीं है। पाप करने के बाद उस पाप का फल जो दुख है वही ताप है। उसको शास्त्रों में 3 जगह रखा है, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन 3 प्रकार के जो हमने पाप किए हैं, उन 3 प्रकार, मतलब समस्त पापों को 3 प्रकार के ताप मिलेंगे। पाप का फल ताप है, सीधा सा समझ लो। कोई पाप करेगा तो ताप मिलेगा। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश कर देते हैं। अब ऐसा समझो, आपने पाप किया और ताप आपको मिलना है, लेकिन भगवान पाप का नाश नहीं करते, ताप का नाश करते। माने आपने पाप कर दिया, अब तो ताप मिलना ही है, लेकिन फिर भगवान की शरण होने से भगवान आपको उस दुख से दुखी नहीं होने देंगे। तो विशेष हो गए भगवान नहीं। अरे किसी ने अपराध किया तो न्यायाधीश तो वो हुआ, भाई अपराध किया तो दंड पाओ, तो अपराध किया तो ताप भोगो, पाप का फल ताप है। लेकिन भगवान एकमात्र संसार में ऐसे हैं जो ताप हमारे भाग्य में लिखा है, फिर भी वो उसे दूर कर देते हैं। कैसे पावन स्वभाव के हैं, कितने सरल हैं भगवान। जैसे उदाहरण देता हूं आपको,
अजामिल, अजामिल ने पाप किया, ब्राह्मण शरीर को पाकर वैश्या से रमण किया।